बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी कुकिंग वीडियोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कैरी की एक ऐसी चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी जिसको बनाने और खाने के बाद आप लोग बाकी सारी चटनियों को भूल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एंड पे एक ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल किया था जिसकी वजह से इसका जायका मज़ीद चटखारा और मज़ेदार हो गया था। तो चाहे आप इसको चटखारा बोटी, चिप्स या पराठे के साथ खाएं, ये चटनी आपको तमाम चीज़ों के साथ एक अलग ही जायका देगी। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 किलो कच्चे आम ले लिया। उनको अच्छे से पील करने के बाद कढ़ाई में 1 जग पानी का शामिल करके इनको कवर करके लो से हाई फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया। 10 से 15 मिनट के बाद जो आम हमने पकने के लिए रखे हुए थे वो पक चुके थे। तो फिर मैंने वेट किया कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं। फिर उसके बाद इसको मैंने हाथ की मदद से मसल लिया। आप लोग चाहे तो क्यूब्स बनाकर भी इसको पका सकते हैं और फिर मैश कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगा। आम की तमाम गुठलियों को मैंने साइड पे कर दिया और इस तमाम आम मसलने के बाद यहाँ पर एक थिक सी प्यूरी तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद आम की इस प्यूरी को मैंने अच्छे से छान लिया ताकि जो आम के रेशे हैं वो अलग हो जाएं। आम की इस प्यूरी को अच्छे से छान लेने के बाद मैंने इसको वापस से कढ़ाई में डाल दिया। फिर इसमें मैंने आधी चम्मच नमक का शामिल करके अच्छे से मिक्स किया। आप लोग अपने लिहाज से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही मैंने 1.5 कप शक्कर का शामिल करके मज़ीद अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर साथ ही इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक मिर्च, आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच ज़ीरा शामिल करके अच्छे से मिक्स किया। फिर इसके बाद मैंने 2 से 3 चुटकी काली मिर्च की शामिल करके इसको मज़ीद अच्छे से मिक्स किया और इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इतनी देर पकाया कि जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो गई। फिर जैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना शुरू हुई तो इसमें मैंने आधी चम्मच पुदीने की शामिल कर दी, जो कि इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जिसके डलने के बाद इस रेसिपी को 4 चांद लग गए। पुदीना शामिल करने के बाद इसको हम 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये चटनी ठंडे होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी मज़ीद थिक हो गई थी। फिर इसको मैंने एक जार में स्टोर करके रख लिया और ये मेरे 6 महीने के लिए तकरीबन इस्तेमाल में आ जाएगी, जो मैं समोसे, पकोड़े और हर तरीके के स्नैक के साथ खा सकती हूँ। आप लोग भी इस चटनी को बनाएं और हर किस्म के स्नैक के साथ ट्राई करें और घर वालों को भी बनाकर ज़रूर खिलाएं। कैरी की चटनी की रेसिपी आपको मेरे सिर्फ यूट्यूब चैनल यानी पाकिस्तानी कुकिंग वीडियोस के चैनल पे ही नज़र आएगी। इसके अलावा बाकी आप कोई बनाएं तो वो अलग बात है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।